Today I will be starting with question 5th and question 6th of exercise 3rd D decimal based on division. Though I have produced 2 videos of division, but actually the main thing is that students find it difficult to solve the decimal question under division. So the main thing is कि हम उसको कैसे शो करें, कैसे सॉल्व करें कि डेसिमल भी डिवीजन में हम सॉल्व कर सके. क्योंकि क्या होता है कि डेसिमल जहां पे आ जाता है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसको सॉल्व करने में बच्चों के लिए. तो हम स्टेप बाय स्टेप्स चलेंगे, जैसे जैसे स्टेप्स करते जाएंगे हम सॉल्व, वैसे वैसे हमारा आंसर आता जाएगा. जैसे सबसे पहले क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट है 43.2 by 6. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया जैसे 43.2 है, बाय का मतलब डिवाइड है, ये 6, ये मैं डेसिमल हटाया क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर था तो मैंने नीचे एक 0 लगा दिया. सो अब ये मेरे पास आ गया नंबर 432 डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर था. अब मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूं 432 बाय 60. अगर मैं 60 का टेबल देखूं, क्योंकि 43 अगर मैं पहला एक डिजिट लूं जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं 2 डिजिट लूं तब भी पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को एक ही बारी में 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे. मैं अगर 60 का टेबल करता हूं तो 60 इंटू 5 करूंगा तो आएगा 300 एंड 60 इंटू 6 करूंगा तो आएगा 360. 60 इंटू 7 करूंगा तो आएगा 420 एंड 60 इंटू 8 करूंगा तो आएगा 480, जो कि 432 है. तो वो ऑब्वियसली इसके पास है, तो मैंने करा 67 जो कि आ गया 420, या आ गया 2, या आ गया 1 माइनस करके. अब मैं देख सकता हूं जो 12 नंबर है वो बहुत छोटा है 60 के लिए. और कल अगर आपको याद हो तो हमने क्या करा था, अगर मेरे को यहाँ पे 0 लगाना है तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी. अब मेरे को 120 करना है, मैं देखूंगा 120 किस में जाएगा. अगर मैं 60 इंटू 2 करूं तो आ रहा है 120, तो दैट मीन्स 60 2 120. सो मेरा आंसर इसका क्या आया डिवाइड करके 7.2. किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली मेंशन कर दीजिए, मैं देखूंगा एंड देन मैं उसी को सॉल्व कराऊंगा या आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. नेक्स्ट जैसे 5th पार्ट है, मैं रफ वर्क हटा देता हूं ताकि मैं फिर से इसको यूज कर सकूं स्पेस को. जो मेरा 5th पार्ट है दैट इज 2.575 बाय 25. सो सेम चीज करूंगा, 2.575 बाय का मतलब डिवाइड 25. इसका जैसे ही डेसिमल हटाऊंगा क्योंकि 3 नंबर है तो मैंने 3 0 लगा दिए. सो ये आ गया 2575 अपॉन 25,000. अब आप कहोगे कि भाई ऊपर वाला नंबर तो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू 25,000, वो 2,575 है, 25,000 है. सो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे, नहीं तो एक और हम चीज कर सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए. हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं. ऊपर तो हम 2575 ही रखते हैं, नीचे हम क्या करते हैं 25 इंटू 1000 कर देते हैं. मतलब 25 और 1000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 25,000 ही मिलेगा. अभी हम क्या करेंगे, हम 2575 और 25 को डिवाइड करते हैं क्योंकि हम इजीली आंसर निकाल पाएंगे. पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. मैंने क्या करा, 25 को अलग और 1000 को अलग, मतलब जितने जीरोस है मैंने अलग कर दिए, और ऊपर 2575 है. अभी मैं जस्ट इसको डिवाइड करूंगा 2575 अपॉन 25. अगर मैं देखूं 25 1 25 इजीली जा सकता है,
जो कि आ गया यहाँ पे 7 और ये आ गया 0 क्योंकि 7 नीचे उतरा। पर 7 नहीं जा सकता 25 में। अब आप कहो कि हमारे को यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी 5 रिमेनिंग है। तो जब एक बारी में जैसे 25 7 से नहीं जा सकता तो 25 0 0, यहाँ आ गया 7। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों सिस्टम नहीं करा था, क्योंकि हमारे पास ये जो 2 था ये पहले ही उतर चुका था। अगर यहाँ पे 2 बचता तो मैं करता 60 0 0। यहाँ पे हमारे पास 5 बच रहा था, इसलिए मेरे को पॉइंट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने क्या करा, 25 1 25, नीचे 7 उतरा, 7 नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता और 0 लगाता तो मेरा गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी 5 रिमेनिंग है। 5 ना होता तो मैं कर सकता था यहाँ पे पॉइंट लगा के 70 बना सकता था। तो 25 ये हो गया। नेक्स्ट 5 उतरा, ये जब मैं करूंगा तो ये जाएगा 3 से। 25 3 75, जो कि आंसर आ गया यहाँ पे 0। सो मेरा जो डिवाइड करके आया वो आया 103, और नीचे मेरे पास कितने जीरोस बच गए, 1 2 और 3। क्योंकि नीचे 3 जीरोस हैं तो मेरा डेसिमल के बाद 3 नंबर आने चाहिए, जो मेरे पास दिए हुए हैं 103.0। सो मेरा ये आंसर आ गया 0.103। आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए वो इजी होता जाएगा। मैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कर रहा हूं। 7 भी बिल्कुल सेम है, बस स्टेप बाय स्टेप्स और खुला खुला लिखोगे तो कभी गलत नहीं होएगा, अदरवाइज गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आपने एक भी कैलकुलेशन गलत कर दी। जो नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 7th पार्ट, 0.765/9। सो मैंने किया 0.765 डिवाइडेड बाय 9। मैंने पॉइंट हटाया और नीचे 3 जीरोस लगा दिए। 3 जीरोस क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 नंबर थे। अब मैं सेम वही चीज करूंगा, 765/9 इंटू 1000, क्योंकि 9000 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास 9 इंटू 1000 होएगा। अब मैं डिवाइड किसको करूंगा, 765 और 9 को डिवाइड करूंगा ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। मैंने किया 765/9। 9 9 81 होता है, 9 7 अगर मैं करूं तो वो आ जाता है 63। सो दिस इज 5, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 6 गया 1। 9 8 अभी हम कर सकते हैं, तो हम 8 से प्रेफर करेंगे क्योंकि 9 8 हम कर सकते हैं। 765, 9 8 72, ये हमारा उतरा 5, ये हमारा उतरा 4, 9 5 45, तो ये आ गया क्रॉस। सो मेरा जो डिवाइड करके आया वो 85, तो 85 मैं ऊपर लिखूंगा अपॉन नीचे 1000, क्योंकि नीचे 3 जीरोस हैं तो मेरे पास डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए, बट मेरे पास 2 नंबर है, ऑब्वियसली 0 यहां लगाऊंगा, पॉइंट, फिर ये 0, तो 0.085 मेरा आंसर आ गया। सो ऐसे हमें सॉल्व करना है। इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट आए, कोई भी पार्ट आपको सॉल्व करवाना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। जैसे ही मैं देखूंगा मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट जो है मैं क्वेश्चन 6 कर रहा हूं। क्वेश्चन 6 में भी डिवीजन है, बट इसमें अब क्या आ गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए, कोई इशू नहीं है हमारे पास, सेम चीज हम करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और एक रूल फॉलो करो जिससे आंसर इजीली निकल जाए। ये आ गया 156.8 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो मैं एक 0 इजीली लगा सकता हूं। मैं सेम चीज करूंगा 1568 अपॉन 2 इंटू 1000, मतलब जितने 0 हैं मैं उसको अलग कर दूंगा। अब मैं इजीली 1568 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि वैसे ही लास्ट डिजिट इवन है तो ये पूरा डिविजिबल होएगा। 2 7 14, 6 नीचे उतरा 1, 2 8 16, 8 नीचे उतरा 2 4 8, ये आ गया 0। सो मेरा आया
784/1000। क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद भी 3 नंबर होने चाहिए, वो जो है मेरे पास, तो ये आ गया 0.784। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके कैलकुलेशन बहुत तेज होती जाएगी। 5th पार्ट मैं अब कर रहा हूं आपके लिए, मैं इसकी कैलकुलेशन हटा रहा हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। 5th पार्ट में जो है वो है 12.8 डिवाइडेड बाय 500। इसका डेसिमल हटाया और यहाँ पे एक जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर था, जो कि आ गया 128। सेम चीज 5 into 1000। जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 जीरो आए, 4 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्टली 128 और 5 को डिवाइड करूंगा, ये आ गया 5 2s are 10। सिमिलरली यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 5s are 25, यहाँ आ गया 3। अब मैं देखूं तो 3 और 5 नहीं जा सकते, तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगा दिया और कर दिया 5 6 are 30। सो मेरे पास क्या आंसर आया, 25.6/1000। अब मेरा क्या होएगा, क्योंकि मेरे को डेसिमल दिख गया, मैंने डेसिमल हटाया और नीचे मैंने एक 0 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर था। जब फिर से डेसिमल दिख जाएगा, आपको यही चीज करनी है कि डेसिमल हटाओ और नीचे 0 लगा दो। तो इसका मतलब आया मेरे पास 256/10,000 आंसर। पर मेरे को डेसिमल में करना है, नीचे कितने जीरोस है, 4 जीरो। डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 4, तो मेरे पास 3 तो है ही, मैंने एक 0 और लगाया, पॉइंट और फिर से 0, तो मेरा ये आंसर आ गया 0.0256। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ना समझ आए तो डाउट सेक्शन में लिखो।